Hello everyone. Hello dear students. So we are back with some more questions for CUET 2022. So already हमने previous lecture में बहुत सारे multiple choice questions को discuss किया था बच्चों. आज की क्लास में हम और भी ज़्यादा PYQs को discuss करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में भाई क्वेश्चन देखते ही अरे ये तो मुझे आता है ऐसी आवाज आनी चाहिए. ठीक है. सो आई भावनापुरी विल बी टेकिंग बायोलॉजी फॉर CUET 2022. और बाकी जो एजुकेटर्स कौन से एजुकेटर कौन से सब्जेक्ट को ले रहे हैं या फिर क्या उनका शेड्यूल रहेगा, कब से कौन सा बैच शुरू हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी वंस यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. क्या नाम है? अनअकैडमी CUET. आपको सारी अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगी बच्चों. इन केस आप लोगों को अभी नहीं पता चलता है कि लाइव क्विज कब होती है, मॉक टेस्ट सीरीज का टाइमिंग क्या है, या फिर कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अनअकैडमी CUET के टेलीग्राम चैनल पर. और ये हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो बिल्कुल इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है जी. अब काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अनअकैडमी पर जो आपने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जो प्लस क्लासेस आपने शुरू की हैं, हमें उनका सब्सक्रिप्शन परचेज करना है. ठीक है, लेकिन वो कौन कौन से फीचर्स हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहिए. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए वहां पर हमने अरेंज किए हैं. जैसे ही आपको एक थ्योरी क्लास ले रहे हो तो भाई थ्योरी में एकदम लल्लन टॉप हो चुके हैं, हमें सब आता है, पूछो कुछ भी, है ना. लेकिन ये तभी तभी तक कह सकते हो जब तक आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज नहीं समझ पाते. ठीक है. तो बच्चा, जब थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके बाद प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है. जैसे खाना खाने के बाद मिठाई, मतलब कुछ मीठा, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर अरेंज करते हैं. वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होती है. हर हफ्ते 2 घंटे का एक टेस्ट हम आप लोगों का लेते हैं. लाइव क्विज आप लोगों के लिए क्रिएट करवाई जाएंगी. डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे. ठीक है. तो जो सब्सक्रिप्शन आप परचेज करते हैं, ये सारे फीचर्स आप लोगों को वहां पर अवेलेबल होंगे. ठीक है बच्चों. साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि CUET ही नहीं बल्कि CBSE के लिए भी हम आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं. सो अनअकैडमी हैज गॉट यू कवर्ड फॉर बोथ द CUET एज वेल एज CBSE 2022. और इसी के लिए बेटा 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, 16th April to 22 or 22nd April, you will be getting some free live sessions. और इन सेशंस के लिए आप अभी अपने आप को रोल करवा सकते हैं. आपने जैसे ही एनरोल करवाया तो जो जो लाइव क्लासेस है ना, आप उनके लिए एक्सेसिबल हो जाओगे. ठीक है. लेकिन कैसे आप देख सकते हैं वो फ्री लाइव क्लासेस? अगेन सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं. कहीं भागने की जरूरत नहीं है. टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, जो फ्री लाइव क्लासेस है, जिनको स्पेशल क्लासेस भी कहते हैं, उनके लिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है. तो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए बच्चों. और 100% स्कॉलरशिप. ऐसे नहीं कि भाई टेस्ट अटेंड कर लिया तो भैया मजे आ गए, ना ना ना. अगर आप टेस्ट अटेंड करते हो, अगर आप टॉप 10 लाइव लर्नर्स में से एक हो, टॉप 10 का मतलब है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी. ठीक है. इफ यू आर वन ऑफ देम, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी की तरफ से. ठीक है. और ये टेस्ट कब कब होने वाला है? 4 डेज मैंने यहाँ पर लिखे हुए बच्चों. अप्रैल 22, अप्रैल 26, अप्रैल 30 एंड May 4. तो ये 4 टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे. और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स टॉप 10 लर्नर्स में से एक होंगे, टॉप 10 लर्नर्स सभी 10 बच्चों की मैं बात कर रही हूँ भाई, उनको 100% यानी कि 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है. ठीक है जी. सो यू पीपल कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड राइट नाउ, राइट.
और ये जो सब्सक्रिप्शन आपका है CUET 2022 का क्रैश कोर्स के लिए बच्चे, उसमें आपको 1833 पर मंथ परचेज करने के लिए यहाँ पर पे करने हैं। साथ ही साथ एक रेफरल कोड का यूज भी कर सकते हैं आप, दैट इज बायोफिलिक10। ठीक है, ये जो रेफरल कोड है इसको यूज करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है जी, चलो भाई, तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम दिमाग में बिठा लो। उससे क्या होगा, कभी आप पीछे नहीं रहेंगे। कभी आपको ये पता लगाना हो कौन से एजुकेटर लाइव आ रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं जो मैं फ्री में ज्वाइन कर सकता हूँ, या कौन सी क्लासेस हैं जिसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। तो आज इस क्लास को अटेंड करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस। लेट्स सी कितने बच्चों को एकदम सही उत्तर पता है इन क्वेश्चंस के। कम ऑन बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है सबसे पहला प्रश्न? Which of the following algae is used as food? इनमें से कौन सी algae को एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है? चलो बता दो। Which of the following algae is used as food? Come on बच्चों, Porphyra, Ectocarpus, Polysiphonia या फिर Fucus? Let's see किस किस को आंसर आता है। Come on, सही उत्तर देना है बच्चों। अरे वाह, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पोरफायरा। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, बताइए किसकी एक्टिविटी की वजह से लेटरल रूट्स की इनिशिएशन और वस्कुलर कैम्बियम की जो ग्रोथ है वो हो पाती है। कम ऑन बच्चों, you have got 4 options here: endodermis, pericycle, Casparian strip या फिर पेरिडर्म। चलिए बताइए किसकी वजह से बच्चों इनिशिएशन ऑफ रूट, लेटरल रूट्स की ग्रोथ और वस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ हो पाती है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। और ये बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप, दैट इज बी, पेरिसाइकिल। चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3, elements that are found more abundant in human body than in earth crust, वो कौन से एलिमेंट हैं जो ह्यूमन की बॉडी में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है देन अर्थ क्रस्ट, धरती से भी ज्यादा मात्रा में ये एलिमेंट्स ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट है। बताइए कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 133, ABCD करके आप आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलो भाई, इतना तो पता होगा हमारी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, अंदाजा लगा लो। क्या लगता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 133, और ये सही उत्तर दिया आप लोगों ने, दैट इज ऑप्शन ए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 134, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इन, भाई साहब इन चारों में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता? ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इन, बताइए। पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इम्प्रूव शेप इन एप्पल या फिर जाइलम डिफरेंशिएशन। कम ऑन बच्चों, क्या लगता है कौन सा करेक्ट है? काफी बच्चे कह रहे हैं भैया ऑप्शन ए। नहीं, ये तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ऑक्सिन का फंक्शन होता है पार्थेनोकार्पी करवाना टोमेटोज में, दैट इज राइट। लेकिन जो यहाँ पर गलत ऑप्शन है यानी कि नॉट यूज्ड वाला,
वो होगा बच्चों ऑप्शन सी, इम्प्रूव शेप इन एप्पल। ऐसा ऑक्सीजन नहीं करता, ठीक है। तो एप्पल्स की शेप को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है जी। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 135, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करके करेक्ट आंसर बताना है। कर दो मैच, कम ऑन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करके करेक्ट आंसर बताना है। कौन बताने वाला है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 135, और सही उत्तर दिया है बच्चों ने, जो कि है ऑप्शन सी। स्मूथ मसल्स जो होती हैं बच्चों, है ना, स्मूथ मसल्स, ये क्या है? इनवॉलेंट्री। ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट में प्रेजेंट है। रेड मसल्स में क्या है? मायोग्लोबिन। स्कल में क्या होते हैं? सूचर्स, टाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो oogenesis है, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो कब तक कंप्लीट नहीं होता? बताओ, बर्थ तक, प्यूबर्टी तक, सिंगैमी तक, या यूट्राइन इम्प्लांटेशन तक? बताइए। इन ह्यूमन फीमेल oogenesis is not completed until, come on, ये आसान प्रश्न है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ा होगा तुमने, है ना। तो बच्चों, oogenesis तब तक कंप्लीट नहीं होती, मतलब मियोसिस 2 तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी ना हो जाए, राइट। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी, सिंगेमी, ठीक है। ये बताओ, लाइगर इज अ फर्टाइल हाइब्रिड which is produced by crossing between male lion and female tiger. ये किसका एग्जाम्पल है? मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। Liger is a fertile hybrid which is produced by crossing male lion with female tiger. इसको कहते हैं बच्चों हाइब्रिड स्टेरिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 138, वो कौन सा मेथड है which is involved in identifying all the genes that are expressed as RNA? बताओ कौन सा मेथड है जो कि हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में, भाई साहब वो कौन से जीन्स हैं जो आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं? बताइए। सीक्वेंस अनोटेशन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? कम ऑन बच्चों, देखो जरा किसमें कितना है दम, कौन है पानी कम, है ना। अरे वाह, बी बी बी, अरे बी तो बिल्कुल सही उत्तर है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। बच्चों सीक्वेंस अनोटेशन तब आएगा जब हम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंसेस को स्टडी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 139, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो गलत वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट, उसको सेलेक्ट कर लो बच्चों। इन चारों में से जो गलत यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको चुन लो। कम ऑन, रीड करो चारों ऑप्शंस को, अपने आप पता चल जाएगा कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। चलो भाई, और ऐसा लग रहा है कि बी वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में यहाँ पर बोला है और लिखा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, है ना। तो बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ऑप्शन बी वाली, ठीक है। चलो ये बताओ भाई साहब, वो क्या रीजन था, क्या कारण था जो पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गए?
पैसेंजर पिजन की, पिजन लिखा है बच्चों, ये एन गायब है, पैसेंजर पिजन की एक्सटिंक्शन का जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? इंक्रीज नंबर ऑफ प्रेडेटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नॉन अवेबिलिटी ऑफ फूड, या फिर डिजीज इन पिजन? कम ऑन, अरे आप बताइए बच्चों, क्या कारण था, क्या रीजन था कि जो पैसेंजर पिजन है, और एक और आता है स्टेलर सी का, क्या रीजन था इनकी एक्सटिंक्शन का? बता दो, पता है तो बता दो, किस वजह से एक्सटिंक्ट हुई? भाई साहब, जब ह्यूमन की जो नीड है वो ग्रीड में बदल जाती है, जब वो ओवर एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर इनके एक्सटिंक्शन का कारण क्या था? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए, द स्पोरोफाइट ऑफ द कंपोस्ट, एक्चुअली द स्पोरोफाइट इज कंपोज्ड ऑफ, बताओ क्या होता है स्पोरोफाइट में? Sporophyte is composed of only capsule, foot and capsule, foot, seta and capsule, या only foot? Come on. The sporophyte is composed of. इजी है भाई, तो अच्छा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हर किसी को देना चाहिए, है ना, पर अभी किसी को नहीं आता ऐसा लग रहा है। क्या लगता है भैया बेटा, सही उत्तर क्या होगा इसका? Sporophyte is composed of C, foot, seta and capsule. ठीक है, चलो, aerating pores on cork through which gases exchange occur in dicot stem. भैया वो छोटे छोटे से पोर्स क्या कहलाते हैं, जो कि डाइकॉट स्टेम्स में प्रेजेंट है, और जिनका मेन फंक्शन होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस? मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बताइए किसकी बात हो रही है, कौन से पोर्स की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? इज इट हाइड्रोथोड्स, लेंटिसल्स, स्टोमेटा, या न्यूमेटोफोर्स? कम ऑन, गैसियस एक्सचेंज, वो भी स्टेम में। भाई लीव्स होता तब तो स्टोमेटा सही हो जाता, बट हम यहाँ पर स्टेम की बात कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है बी, लेंटिसल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 143, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं बच्चों? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, किसकी बात हो रही है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बताइए। palmitic acid, stearic acid, have high melting point, या फिर have one or more double bonds? क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में मोर या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं? सही पकड़े, होते हैं भैया, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, ये एक्सपेरिमेंट देखा हुआ सा है, कौन से थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? नेम द साइंटिस्ट हु परफॉर्म्ड a series of experiments given below. चलो भाई बता दो, जूलियस प्रिस्ले, सॉरी जोसेफ प्रिस्ले, जूलियस वॉन शैक, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, या फिर वेन नील? चलो भाई, कौन बता रहा है उत्तर? हरी अप बच्चों, करेक्ट आंसर बता दीजिए फटाफट से। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बच्चों? चलो मैं बता देती हूँ, जोसेफ प्रिस्ले। एयर की जो इंपॉर्टेंस होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसके बारे में जोसेफ प्रिस्ले ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। ठीक है, he demonstrated that air is essential for the growth of plants. चलो ये बताओ, in a muscle fiber calcium is stored in,
किसी भी मसल सेल में या मसल फाइबर में जब कैल्शियम को स्टोर किया जाता है तो कौन से ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी या फिर लाइसोसोम? बताइए, कैल्शियम को कहां पर स्टोर किया जाता है बच्चों? वेयर इज इट स्टोर्ड? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम? एक शब्द याद आ रहा होगा, एक वर्ड याद आ रहा होगा बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So that structure, that organelle is equivalent to endoplasmic reticulum, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं ना, बेटा एक बार जो थ्योरी क्लासेस हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपलोड की है उनको जरूर देखिए. ठीक है, शेड्यूल वगैरह भी पता चल जाएगा आपको इनकेस अभी तक नहीं पता था. और एक बहुत ही बढ़िया खबर, एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, वो ये है कि अब 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को परचेज करने पर यू विल बी गेटिंग 1 मंथ फ्री. ठीक है, कोई ब्रेक्स नहीं आएंगे आपकी तैयारी में. आपको इनफैक्ट एडिशनल 1 मंथ यहाँ पर मिल रहा है 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन को परचेज करने. राइट, कॉम्बो ऑफर्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर है, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों CUET के एग्जाम में 2 पार्ट्स आने वाले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, है ना? जो पार्ट ए है वो जनरल है, पार्ट ए जो है जनरल है, मतलब उसमें मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी. ठीक है, और उसके अलावा आपका ये जो जनरल साइंस होती है वो, है ना? तो हम आपके लिए कॉम्बो ऑफर लेकर आए और CUET 2022 के क्रैश कोर्स में आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्पेशल क्लासेस मिलने वाली है फ्री, स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और ये तब तक होंगे जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता. ठीक है, आपको एक्सटेंशन मिल रही है आपके एग्जाम तक. राइट, सो पार्ट ए में एडुकेटर्स आपके सामने है. विनीत सर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दीपांशु सर फॉर रीजनिंग, रॉबिन सर फॉर जनरल अवेयरनेस एंड शिप्रा मैम फॉर इंग्लिश. आप लोगों का पार्ट ए तो एकदम क्लियर है अगर आप इन एडुकेटर्स की रेगुलर क्लास विजिट करेंगे तो. ठीक है, सेम विद साइंस, आपको सिर्फ CUET ही नहीं, हम हेल्प कर रहे हैं आपको 12th बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में. ठीक है, तो साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए ही यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस, हम सेपरेट क्लासेस चला रहे हैं. तो आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से जो क्रैश कोर्स अनअकैडमी पर ऑलरेडी स्टार्टेड है उनको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, इवन इफ यू हैव मिस्ड अ फ्यू क्लासेस, नो वरीज, रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल जाएगा और आप लाइव क्लासेस में डाउट्स भी पूछ सकते हैं. ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि हर हफ्ते हम आप लोगों के लिए 2 घंटे का एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, हर हफ्ते होता है. तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगेगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? अब तक क्या था, साइंस और कॉमर्स के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन अब हमने UG ह्यूमैनिटीज की भी क्लासेस शुरू कर दी. तो आपको तो पता चल ही गया, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करो, उनको बताओ भैया ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो भी शुरू हो चुके. ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा हो, कोई दिक्कत, तो बच्चों पूछो. आप लोग क्वेश्चंस ही नहीं पूछोगे, डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर क्या पता चलेगा, है ना? पूछ लो, चलो कम ऑन, टाइपिंग करो थोड़ी सी, डाउट्स वगैरह पूछो, या सब समझ आ गया अच्छे से? देखो सब समझ आ गया, तुम लोगों को इंटेलिजेंट हो रहे हो बिल्कुल ही, है ना? चलो तो क्वेश्चन नंबर 146 पर आ जाते हैं. फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे भाई? हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म 100 स्पर्मेटोजोआ, यानी कि 100 स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत है? ठीक है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? 25,
50, 100 एंड 200। ठीक है, चुन लो सही उत्तर। क्या लग रहा है आपको, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत है? कम ऑन, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म 100 स्पर्मेटोजोआ? बेटा, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, दैट मीन्स 50। हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होंगे? 50। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इस टेबल को अच्छे से रीड करो और फिर बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलो कम ऑन, रीड करो और फिर बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। कम ऑन बच्चों, वैसे काफी बच्चों को ऑप्शन डी लग रहा होगा, क्योंकि उसमें होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी दी है। वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहीं उसके आगे लिख दिया शायद वो मीट नहीं खाते थे, तो ये गलत हो गई बात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। क्या लगता है आपको इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? कम ऑन बच्चों, आप ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ। सिग्मा फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोमोटर साइट पर। कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोमोटर साइट पर। पॉली ए टेल टेलिंग में होगी। एस एन आर एन ए कहाँ पर है? एच एन आर एन ए में। और इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग से रिमूव हो जाते हैं, है ना? तो बताइए कौन सा वाला करेक्ट हो गया एकदम? हाँ जी, वैसे तो इंट्रॉन्स एच एन आर एन ए में होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस का मतलब ये दो तरीके के यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट हो। और एस एन आर एन ए स्प्लाइसिंग, और सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर साइट, पॉली ए टेल मतलब टेलिंग। सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी, राइट। चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव एजेंट फॉर बाइंड फ्लू डिजीज इज, या बर्ड फ्लू के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं? कौन करवाता है ये बीमारी, बताइए। कॉजेटिव एजेंट की बात हो रही है बच्चों। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, और ये एच ई कुछ और ही लिखना चाहते थे वो, है ना? यहाँ पर उन्होंने ऐसी रैंडम कोई ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ये हेलमिंथिस हो सकता है, दैट कुड बी हेलमिंथिस। अब बताओ चारों में से कौन सा करेक्ट है? कम ऑन भाई, कौन करवा रहा है ये फ्लू? हाँ जी, वायरस। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स सिटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक्स सिटू मेथड है? याद है ना एक्स सिटू कौन सा होता है? जब हम प्लांट्स या एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाएंगे एंड उनको रखेंगे प्रॉपर फूड, शेल्टर और सारी फैसिलिटीज के अंडर, ह्यूमन प्रोटेक्शन के अंडर। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, राइट। तो इनमें से कौन सा मेथड है बच्चों? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या फिर सेक्रेड ग्रुप्स? एंड सही उत्तर इज ऑप्शन बी, सफारी पार्क्स। ठीक है, चलो ये बताओ, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। बच्चों, टेरिडोफाइट्स में जब स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है तो वो क्या बनाते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोथेलस, स्पोरेंजियम, स्पोरोफाइट, जाइगोट? बताओ, प्रोथेलस, स्पोरेंजियम, स्पोरोफाइट या जाइगोट? व्हाट डू दे प्रोड्यूस?
ये तो इजी है बच्चों, इजी पीजी, ट्राई करो, ये तो आसान है। दे प्रोड्यूस प्रोथैलस, ठीक है जी, प्रोथैलस, राइट। क्वेश्चन नंबर 152, during an injury nasal septum gets damaged, which cartilage is involved? भैया किसी इंजरी के दौरान नेसल सेप्टम डैमेज हो गई तो कौन सी कार्टिलेज है जो उसमें इन्वॉल्व होगी, बताइए। ड्यूरिंग एन इंजरी नेसल सेप्टम गेट्स डैमेज, तो बेटा जो नेसल सेप्टम है ना, यहाँ पर कौन सी कार्टिलेज को इन्वॉल्व करती है, हाइलिन कार्टिलेज को, ठीक है। किसको इन्वॉल्व करेगी, हाइलिन कार्टिलेज को, राइट। चलो ये बताओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, and how many of these statements about cellular respiration is या are correct? अरे वाह, इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, बताइए। लेट्स सी कौन बता रहा है, कम ऑन बच्चों, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं और सही उत्तर बताएं। अभी तो सोच में पड़े हैं बच्चे, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है ना, और कौन सा गलत है, वरना अब तक तो चुन लेते, है कि नहीं। चलो बेटा एक ही यहाँ पर करेक्ट है, देखो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ना वाटर फाइनल एक्सेप्टर है, ठीक है, एनएडी प्लस तो इलेक्ट्रॉन डोनर है नहीं, वो एक्सेप्टर है। मोस्टली जो एटीपी बनती है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बनती है, सही बात है, ठीक है। चलो, और वो था ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें, ना कि रिड्यूस्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैनी कलेक्टिंग डग कन्वर्ज एंड थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन कैलिक्स ओपन इनटू द, बताइए किस में जाकर खुलेगी, ओपन इनटू द, सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है एक जगह आके कन्वर्ज हो जाती हैं, और कहाँ पर आके खुलती हैं फिर, बताओ। आपने दो रीजन्स पढ़े थे वहां पर, हाइलम और कैलिक्स, है ना। तो वो जो सारा का सारा जो उसमें फ्लूइड बना है या फिर जो फिल्ट्रेट बना है, सब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, जहां पर कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज करती हैं बच्चों, उसको कहते हैं रीनल पेल्विस, राइट। चलिए ये बताइए, which one of the following is correct difference between rod and corn cells? अच्छा क्वेश्चन है, रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स में जो करेक्ट डिफरेंस है वो कौन सा है, रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स में जो करेक्ट डिफरेंस है बच्चों वो कौन सा है, बताओ। पढ़ लो पहले सारे ऑप्शंस फिर बताओ, which one is correct? यस बच्चों, क्या रोडोप्सिन पिगमेंट कोन में प्रेजेंट है, क्या एडोप्सिन रॉड में प्रेजेंट है, नो, ऑपोजिट लिखा हुआ है ना। सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन सी, रॉड सेल्स में विजन इन पुअर लाइट, ठीक है, लेकिन जो कॉर्न सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में काम करेगी और कलर्ड विजन देगी, ठीक है जी। चल, which of the following is most effective method of contraception? इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, कौन दे रहा है उत्तर, हु इज गोइंग टू आंसर, कम ऑन, जल्दी जल्दी बता दो। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, कॉन्डम्स, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज या हार्मोनल ओरल पिल्स फॉर फीमेल्स, हार्मोनल ओरल pills for females. Come on, which one is correct? बेटा जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं वो दो ही ऑप्शंस में घूमेंगे, सी और डी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और हार्मोनल ओरल पिल्स फॉर फीमेल, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हार्मोनल ओरल पिल्स फॉर फीमेल्स,
राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? बताइए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट नहीं है? जो इनकरेक्ट नहीं है, बताओ। जो इनकरेक्ट नहीं है बच्चों, कम ऑन, अरे आप। अडेप्टिव एबिलिटी के बारे में है, डार्विन के बारे में है, म्यूटेशंस और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में है। आपको चूज करनी है कौन सी स्टेटमेंट विच इज नॉट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट नहीं है। मतलब बाकी सारी इनकरेक्ट होंगी, है ना। आपको तो वो चुननी है जो इनकरेक्ट नहीं है, और वो कौन सी है बच्चों? ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल फिटनेस इज या नेचुरल सिलेक्शन इज based on certain observations which are factual and that's right. चलो 158, इनकरेक्ट मैच कौन सा है, गलत कौन सा है इनमें से? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। बताइए बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। सारे मैच पढ़ो पहले, कौन सा सही लग रहा है हटा दो उनको, जिसपे बिल्कुल श्योरिटी हो आपको। बच्चे तभी तो इनकरेक्ट मैच के बारे में बताओगे, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जेनाइटल हर्पिस, जिसके सामने लिखा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जबकि इसका होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, है ना, HSV। चलिए क्वेश्चन नंबर 159, आर रिलेटेड स्पीशीज के रिगार्डिंग कौन सा टिपिकल फीचर नहीं है? आर रिलेटेड स्पीशीज के रिगार्डिंग कौन सा टिपिकल फीचर नहीं है? बताइए। आर रिलेटेड स्पीशीज या आर सेलेक्टेड स्पीशीज, ऑन टाइम बिग बैंग रिप्रोडक्शन, large number of offspring in a single mating, small sized offsprings, long lifespan। बेटा फोर्थ वाला, क्योंकि बाकी सब बिल्कुल करेक्ट है। लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग आते हैं सिंगल मीटिंग में, सब छोटे छोटे साइज के होते हैं, है ना, लेकिन उन सभी का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगा? रिड्यूस्ड। इसीलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो है रॉन्ग। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, choose the correct order for global biodiversity of vertebrates। जो वर्टिब्रेट्स की ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग सही ऑप्शन चुनो। कम ऑन बच्चों, देव गो फॉर इट, कम ऑन। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही सीक्वेंस है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। बता दो बेटा, कौन सा सही है? हाँ जी, ऑप्शन बी। बर्ड्स ज्यादा होंगे, देन रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस एंड देन मैमल्स। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है वर्टिब्रेट्स का, राइट। सो आज जो जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं फिर से आप लोग इनको रिवाइज करना, ताकि बिल्कुल आपके माइंड से गायब ना हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए बच्चों, अन अकेडमी पर जो करंट रनिंग बैचेस हैं वो कौन कौन से। ठीक है, सो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के लिए हम बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट ए में मैंने आपको बताया था इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये चारों सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। और कलेक्टिवली पार्ट ए में से 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी। फिर पार्ट बी की जब हमने बात की तो इसमें आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड 4 सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट्स में से यू विल हैव टू सेलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट्स। तो 25 25 25 75 क्वेश्चंस इन टोटल फ्रॉम पार्ट बी, है ना।
तो दोनों को ही सीरियसली पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ नेक्स्ट लैब बैच भी आपके लिए स्टार्ट करवा चुके हैं, ठीक है। आपके लिए बच्चों स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं अनअकैडमी पर, जिसके लिए आपको सिर्फ अपने आप को एनरोल करवाना है, क्योंकि मैंने बोला ये फ्री क्लासेस है। तो आप टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इमोजीज एंड चैट का इस्तेमाल करके, है ना। सो इन लाइव क्लासेस में, फ्री क्लासेस में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के साथ। कोई भी जो डाउट्स आप लोगों के हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन टैब का यूज करके आप अपने डाउट्स भी उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको है, कोई कहीं किसी लाइन पर अटक गए हैं, क्वेश्चन पर अटक गए, ठीक है, पोल्स के थ्रू आप क्विज अटेंड कर सकते हैं, और हम लीडर बोर्ड के थ्रू आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अपने दोस्तों की तुलना में कैसी चल रही है। आप इंप्रूव कर पाएंगे डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस को, राइट। और बेटा बग्स बाउंटी में हमने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है ये सेलेक्ट करने का कि कहीं किसी वीडियो का जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट तो नहीं। तो आप लोग बन सकते हैं वो व्यक्ति जिसको प्राइज हमारी तरफ से मिलेगा। अनअकैडमी आपको प्राइज भी देगी अगर आप कोई ऐसे कंटेंट के बारे में हमें बताएंगे, ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे जो आपके हिसाब से इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है। तो कोई भी मौका गवाओ मत, मौज है एकदम, राइट। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू। पढ़ते रहो।